कुशीनगर थाना अंतर्गत करदमपुरी इलाके में राजमिस्त्री की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक आलमीन की उम्र 23 साल है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मकान मालिक से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक आलमीन परिवार के साथ मकान नंबर 399 गली नंबर 7 में रहता था। उसके परिवार में पिता और 1.5 साल की बेटी है। जानकारी के इलाके में निर्माणाधीन मकानों का काम कर रहा था। जब वह काम करने लगा तभी अचानक करंट लगा। तभी अचानक उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम शुरू करा दिया। हमारा बेटा तो जिंदा आया था। क्या 2 बजे आया, खाना खा के पैसों के मारे। नाम क्या है? नाम क्या आपके बेटे का? आलमीन। आलमीन नाम है। आलमीन इसके पिता का नाम क्या है? मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम। मरूम। मुझे क्या करना आया था यहाँ पर? काम कर रहा था। किस चीज का? चुनाई का। चुनाई का काम कर रहा था। अल्लाह अल्लाह मार डाला हमारे बेटे को। क्या हुआ था उसे? बत्ती से पकड़वा दिया, जने मार दिया। क्या कहाँ पर कर रहा था? इस घर में भैंस वालों के। अच्छा, इस घर में काम कर रहा था। भैंस वालों के। छोटी सी बच्ची है, इसकी 1.5 साल की है। पैसे मांग नहीं कर रहा, बेटा साहब को देंगे। तो बत्ती ने पकड़ गया? पता नहीं, बत्ती पकड़ लिया कि कुछ चिपका दिया। देखा ना मालिक कहा था कि बत्ती थी उसकी। 2 घंटे से 4 घंटे से बहुमा पड़ा। मालिक का फर्ज है कि अपने जो काम कर रहा है उसे देखो भालो। तो इसमें सांस बिल्कुल भी नहीं है? सामने देखा कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। आप कहाँ लेके गए उसे? जीटी भी हमें बिना लगे चीखते चले गए। जीटी भी लेके गए? तो कौन कौन गया यहाँ से? हमें क्या पता है कहाँ से लगे, कौन लगे। ये भी नहीं पता कि कौन कौन गया कौन कौन नहीं गया। हमारा बेटा तो जिंदा है, मार डाला। अल्लाह। क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस मकान में घर की रोटी पैसे लेने के लिए आया काम। साइड हो ना, साइड हो जाओ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आलमीन नाम का लड़का जो है काम कर रहा था। प्लास्टर करने के लिए यहाँ पर आया। और यहाँ पर जो है ये देख सकते हो कि ये जो तार है, ये जो तार है, इस तरीके का नंगा तार यहाँ पर पड़ा हुआ है। और यहाँ पर भी जो है ये तार नंगा था, टेप लगा हुआ है। इस तार की वजह से आलमीन की जो है ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। और अभी जो है जीटीबी हॉस्पिटल उसको लेके गए हुए हैं। उनकी मां का कहना है कि पता नहीं कि तार नंगा था या किस तरीके से लड़के को मारा गया। अभी वो हॉस्पिटल से आएगा, जो लोग उसके साथ गए हुए हैं तो पता चलेगा। अभी आप देख सकते हो कि ये जो तार है, ये मीटर से आया हुआ तार है, जो मीटर बाहर लगा हुआ है। इसे जो है आप लापरवाही कह सकते हो कि लापरवाही की वजह से इस लड़के को जो है बिजली के तार ने पकड़ा है। अभी आप देख सकते हो कि इस लड़के के करंट लगने की खबर को सुनकर यहाँ पर बहुत आदमी इकट्ठा हो चुका है। उनकी माँ का रो रो के बुरा हाल है। अभी हम वहाँ पर जो खड़े लोग हैं उनमें से किसी आदमी से बात करते हैं, वो बताएंगे कि क्या वजह हुई। आपका क्या नाम है? मोहम्मद दिलशाद। दिलशाद। आप कहाँ रहते हो? मैं गली नंबर 10 में रहता हूँ। गली नंबर 10 में रहते हो। आपको क्या पता चला? मुझे पता चला कि वो लड़का लंच करके घर से आया था यहाँ पर और उसके करंट लग गया। करंट लग गया। और तो आप किसको दोषी ठहराना चाहते हो इस चीज़ को? दोषी तो के हम इनको ही ठहराएंगे, काम वालों को कैसे लग गया, इनकी लापरवाही से करंट लगा होगा। फिर तो आपका कहने का मतलब ये है कि तार जो इन्होंने नंगे छोड़ रखे थे, इनकी लापरवाही होगी। इनकी लापरवाही की वजह से हुआ। अभी आप जो है, आपको कब पता चला? अभी चला पता? अभी पता चला मेरे को। ठीक है, आधा घंटा पहले मैं यहाँ आया था, जब यहाँ कोई था नहीं। अच्छा। इनकी अम्मी को पता था, वो ले जा चुके थे इन्हें यहाँ से। फिर मैं इनके घर गया, इन्हें मैंने बताया। मौके वारदात पे ऑन द स्पॉट हो गया।
मौके वारदात तो ऑन द स्पॉट बताने वाले ही बता रहे हैं, वो पहले ही मर चुका था, उसके अंदर कुछ नहीं था। फिर ये लेके गए उन्हें ऑटो में डाल के, फिर आगे आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी मोहम्मद जाहिद। हाजी मोहम्मद जाहिद जी, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? देखो जी, मुझे तो जो है तुरंत ही पता चला था, और जब मैं आया यहाँ पे तो पता चला कि नंगे तार छोड़ रखे थे। वो प्लास्टर कर रहा था, और करंट का तार कैसे लगा कैसे नहीं, ये तो अल्लाह बेहतर जाना। देखिए मैं बीच में लापरवाही की वजह से जो है करंट का तार लगा, इसकी जिम्मेदारी जो है इनके ऊपर आती है, मकान मालिकों के ऊपर, जिसका यहाँ प्लास्टर कर रहा है। देखिए इनकी माँ का रो का बुरा हाल है इस टाइम, अभी रो का बुरा हाल है, और ये हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार है। बोल का जिया दे बनाओ ना, कल भी पैसे लेके आया था, पैसे भी नहीं दे रहे इसके दिए, कहा लोकर की चाबी खो गई, कहना हमने पैसा ना मिला, सब्जी भी ना बनी, रोटी खाली बनी, मेरा बच्चा मेरा बच्चा जिंदा है, बेटा मैं चाहिए, इतने मार डाला हमारे बेटे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर। मोहम्मद शाकिर। आप कहाँ रहते हो? जिसमें ये ख़त्म हुआ है उसके नीचे वाले फ्लोर में मैं रहता हूँ। अच्छा, आप क्या देखा आपने यहाँ पर? यहाँ पर जैसे कोई बंदा गया कि भाई उसके छोटे का करंट लगा है, अच्छा, मैंने कपड़े पहने, ऊपर से इसकी माँ ही भागते हुए आए, यहाँ आके देखा हम लोगों ने कि ये उसे ऑटो में डाल रहे थे। अच्छा, हमें नहीं पता कि क्या था क्या नहीं था, ऑटो में डाल रहे थे, बोले ऑटो में बैठो। उसका मामा का लड़का था, एक मैं था, खुद अस्पताल गए, वहाँ जाकर देखा, चेक कराया, बोले इस लौंडे को तो मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया। अच्छा, तो आपने 100 नंबर को कॉल करी? वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद में हमसे पहले इन्होंने 100 नंबर को कॉल कर रखी थी यहीं से। अच्छा, तो इनकी पुलिस वहाँ पहुँच गई। अच्छा, हमने करी हैगी, जब हमारी कार्रवाई वहाँ पे जैसे दिखा हुआ लिया, चेक करा लिया, उसके बाद करी हैगी। नहीं आपने कॉल करी? हाँ, कॉल गई हुई है। आपकी रिस्पांस हुआ? रिस्पांस हमारी कोई ऐसी खास नहीं हुआ। पुलिस नहीं आई यहाँ पर? नहीं, यहाँ नहीं आई अभी तक, वहाँ गई थी। तो अगर पुलिस यहाँ पर नहीं आई है तो फिर दोबारा कॉल करो। और फिर दूसरी बात, इसका जो साथ में लौंडा गया था, उससे भाई बोले इसकी माँ के मुंह से कोई बात निकली होगी, भाई जिसका बेटा मरता है वो तो कहेगा तेरे मकान में ख़त्म हुआ है, बोले मेरा आलमीन चाहिए, तेरे मकान में ख़त्म हुआ है, बोले मर गया तो हम क्या करें। उसने ये जवाब, मकान मालिक ने ये जवाब दिया, लौंडे ने उसके। अच्छा, उसके लड़के ने, मकान मालिक के लड़के ने। फिर उतना कहने के बाद में वहाँ से दिखाई नहीं दिया। तो वो यहाँ क्या करने आया था, किस वजह से आया था? यहाँ इनके यहाँ पे बेलदारी राजमिस्त्री था, राजमिस्त्री का काम कर रहा था। अच्छा, तो यहाँ काम करने के लिए आया था। इसके पैसे वगैरह होंगे, जब जाहिर सी बात है ठेका ले रखा है, काम कर रहा है तो पैसे तो होंगे ही। मैं यूँ नहीं कह रहा कि पैसे नहीं होंगे, पैसे तो आप क्या कहना चाहते हो कि इनकी लापरवाही की वजह से वो है? जे लापरवाही तो खैर पूरी एक बात बताओ, मेरे ही घर में अगर माँ काम चलेगा तो क्या 2-4 जने मकान में नहीं होंगे? कोई देखवाली बत्ती का कट है या कहीं अगर किसी चीज़ को ये भी तो बता सकते हो कि इस चीज़ में कट है, भाई इससे बच कर रहना। फिर करंट लगा है, फिर लगने के बाद में भी गेट में पड़ा हुआ है, मैंने सुना है, किसी की कोई देखभाल नहीं हुई है। जब वो बिल्कुल ही खत्म हो गया, जब उसे तुम ठोका पीटी कर रहे हो तो फिर क्या रखा है उसमें? तो घर भी खबर करी ना, और घर भी गया है, काफी देर के बाद गया है लौंडा। अब कौन गया क्यों नहीं गया ये मैं नहीं जानता उसे का कौन था कौन नहीं था। हम तो ये चाहते हैं, हमारी कोई ऐसी बात नहीं है कि फिलहाल बजाय सबर देने के वो करने के, सबर तो देता है किसी अभी को भी बंदा। क्या चाहते हो तुम? अब इस बात के लिए उनकी माँ से कह सकते हो जी, मैं नहीं कह सकता इस बात को क्या चाहती है क्या नहीं चाहती, क्योंकि मैं भी नीचे रहता हूँ। मैं कैसे कह दूँ कि ये चीज़ मैं चाहता हूँ। उनकी माँ है, उसकी घरवाली है, दोनों है, दोनों से पूछ लो वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। अभी मैं फिर आपके पास आया पूछने के लिए कि जिस तरीके से आपका लड़का जो बत्ती से पकड़ा गया है और ऑन द स्पॉट उसकी जो सांसें रुक गई हैं और हॉस्पिटल में लेके गए हैं, तो उसमें आपके घर का कोई गया साथ में? ये नहीं गया अभी? हमें पता भी नहीं, हमें तो बताया। क्या आपने 100 नंबर कॉल करी? हमें कुछ ना करना दिया, एक लड़का मेरे पीछे लग गया, कह रहा 100 नंबर करो, कोई भी नंबर करो, हम सब निपट लेंगे। हमने कहा हमारे बच्चा तो दिखा दे, बहुत दिनों से बंद है मेरा। तो आप क्या खोल के दिखा रही जान भी ले ली। बत्ती लगने के बाद एक लड़का आया था हमारे घर बताने, कहने लगा तुम्हारे लड़के की इनकी आप कौन है? भतीजी उनकी। अच्छा, आप इनकी भतीजी हो? हाँ, मैं घर पे ही थी, तो कहने लगा बत्ती लग गई है तुम्हारे भैया को, वहाँ देख लो जाके। जब तक हम लोग आए ना तो ले गए थे उसे यहाँ से, फिर हम लोग सीधा GTV पहुँचे, तो खत्म हो चुका, वो यही खत्म हो गया था। अभी हॉस्पिटल वालों ने क्या बोला? है
हॉस्पिटल वालों ने क्या बोला है? हॉस्पिटल में तो अंदर जाने नहीं दिया, नहीं जाने दिया। अंदर जाने नहीं बात करने दे रहे। तो आप क्या चाह रहे हो? हम तो जो चाहते हैं, मेरा कौन सहारा है? मेरा वही सहारा है, सहारा था उसके अलावा है इसकी बच्ची है, 1.5 साल की, 2 साल की लड़की है इसकी। मैं गली नंबर 10 में इसी करदमपुरी में रहता हूँ। जिस वक्त ये मामला हुआ तो कॉलोनी के कुछ लोग भगदड़ में थे, तो मैं सो रहा था उस टाइम पे। मेरे बच्चों ने मुझे उठाया कि देखो क्या हो गया। मैं जैसे ही नीचे उतर गया, पता चला कि किसी शख्स को जो है बिजली ने पकड़ लिया। जब तक ये कंफर्म नहीं था कि उसकी डेथ हो गई है। अब जब मैं यहाँ मौका माहौल पर आया तो यहाँ के पता चला कि जिस शख्स को करंट लगा था उसको हॉस्पिटल में लेके जा चुके हैं। मैंने यहाँ पर आकर जो मुआयना किया, मैंने कुछ वीडियो भी बनाई थी, तो यहाँ जो मैंने देखा था कि जिस तार की वजह से उस काम करने वाले की, वो चिनाई का काम कर रहा था यहाँ प्लस्तर का, जैसा कि मुझे पता चला है कि प्लस्तर चिनाई का काम करता है, तो उस तार की वजह से उसकी जो मौत हुई यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने मालूम भी किया कि वजह क्या थी क्या नहीं थी। तो उसकी माँ से भी मेरी बात हुई थी। उसकी माँ ही कह रही थी कि दोपहर तक उसने काम करा, काम करके खाना खाने के लिए मेरे पास आया, खाना खा के वो फिर दोबारा गया वहाँ पर। उसके कुछ पैसे थे इनके पर, वो रात भी आया था पैसे लेने के लिए, रात तो इन्होंने पैसे नहीं दिए। पैसों के लिए ये कह दिया कि तिजोरी की चाबी जो खो गई है वो मिल नहीं रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके परिजनों ने कहा मेरे से कि भाई पैसों के लिए उन्होंने ये कहा। गुलफाम भाई, आपका नाम गुलफाम है ना? जी। इनको जो काम जो है ठेकेदार के थ्रू काम नहीं था। ठेकेदार जो पहले काम कर रहा था, ठेकेदार से भी मेरी बात हुई थी अभी। ठेकेदार ये कह रहा था कि मैं 1 महीना पहले काम कर रहा था यहाँ पर, लेकिन उसके बाद मैंने इसकी डायरेक्ट यहाँ पर बात कराई है। अब ये डायरेक्ट मालिक से काम लेकर काम कर रहा है। अच्छा, अब ये डायरेक्ट वहाँ से बात करी, मैंने कहा जी क्या मामला है, क्या किस तरीके से? कह लगा मेरा बच्चा दोपहर को खाना खा के यहाँ पर आया, आके जो फिर वो इसका करंट लगा। अब ये हॉस्पिटल लेके चले गए, ख़त्म हो गया वहाँ। अब वहाँ पर जो हॉस्पिटल वालों ने ये कह दिया कि भाई ये तो ख़त्म है, अब इसका पोस्टमार्टम होगा, कल मिलेगी। पर उसके 1 घंटे बाद में फिर यहाँ पर आया था। तो यहाँ पर पुलिस और बीट वाला आए हुए थे, बीट वालों से मेरी बात हुई। कहा जी सर क्या है, कैसे है? कहने लगे, मैंने कहा जी आपने इनके बयान वगैरह लिए नहीं लिए? कहने लगे इनकी हालत ही ऐसी है कि इस टाइम में बयान नहीं ले सकता। इन्हें सुबह को 9 बजे माली आना थाने में, इनका बयान ले लेंगे। ऐसा मतलब थाने में वो जाएंगे? ऐसा नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि प्रशासन भी लूजिंग में है। प्रशासन की कमी है कि प्रशासन इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि परिजन होश में आए और हम इनका बयान लें, जबकि ऑन द स्पॉट जब उसकी मौत हुई है तो उसके परिजनों का बयान उन्हें लेना चाहिए। बिल्कुल सही। लोगों को लेके गए 4 बजे, तो कहाँ लेके गए आप इन्हें? जो जहाँ पर वो लड़का मारा गया था। अच्छा। तो जब पहुँचे हम तो वहाँ आपको पर, पता कैसे लगा था? सबने पब्लिक ने कहा कि कोई बच्चे का करंट लग गया, तो हम लोग भागे हुए चले गए यहाँ से तो सारे। आपको ये बात पता लग गई थी बात कि इनके बच्चे के वहाँ करंट जाके पता लगा कि इनके बच्चे के लगा है। हम तो ऐसे ही भागते चले गए थे। जब वहाँ पर हम गए तो वो मैंने ये देखा कि वो अंदर जो लाइट का तार था वो उस पर टेप लगा रहे थे जल्दी। मैं कहने लगी जब इससे चुपका है तो इस पर टेप आप क्यों लगा रहे हो? फिर जो बाहर था वो जो पाइप था, पाइप के अंदर उसका मुंह कर दिया, जो कटा हुआ तार था उसका मुंह पाइप के अंदर कर दिया। मैंने कहा, जब 3 पुलिस वाले आए मैंने उनके सामने भी यही बात बोली कि इस पर टेप लगाया है और इसका अंदर करा है मुँह। वो लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई प्लास्टर करते टाइम उसने जब पानी डाला था तो वो पानी जो है उस पर पड़ा और उसकी वजह से जो है उसको करंट लग गया। अगर प्लास्टर होता तो जो सीमेंट बनता है जगह नीचे ज़मीन पे, वो जगह पे सीमेंट होता, थोड़ा बहुत मसाला होता, या उसका औजार कोई हुआ होता, तो कोई औजार नहीं हुआ पर, और जो मसाला बनाते हैं कोई जगह नहीं। अगर ताजी प्लास्टर होता लेकिन तो इनका तो ये कहना ये है कि खाना खाने के लिए आया था, खाना खाने के बाद फिर वो गया और जाकर के उसने काम शुरू किया। आप कह रही हैं कि आज काम ही नहीं किया। अगर वहाँ जगह होती ना सनी हुई, जो प्लास्टर सीमेंट बनता है जगह तो होती, तो जगह भी नहीं सनी हुई, ना ताजी प्लास्टर उसमें, ना उसका औजार पड़े हुए थे, जैसे औजार पड़े होते कुछ नहीं था वहाँ पर। बेलदार भी नहीं था, कोई भी नहीं था। हमने ये जाके देखा, जब पुलिस वाले आए तो मैंने खुद बोला ये कि मैंने कहा ये तार इन्होंने मेरे सामने अभी चिपकाया है, टेप लगाया है, और सामने वाला तार है, ये कह रहे हैं कि इससे करंट लगाया, तो ये भी पाइप के अंदर मेरे सामने ही कराई है। और लेके भी वो खुद ही गए फोन करके पुलिस को। बाद में पता लगा अस्पताल में, इन्हें लोगों को बाद में पता चला है कि